नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे में। तो यहाँ पर कान्हा जी की अलग अलग तरीके की धोतियाँ देख रहे होंगे। तो जैसे ये बनाई है एक कान्हा जी की धोती, मैंने इस तरीके से बनाई थी। ये आप गणेश जी और कान्हा जी दोनों की है। और इस तरीके से देखिए, ये भी मैंने कान्हा जी की धोती बनाई थी। तो कई तरीके से आप कान्हा जी की धोती को अलग अलग तरीके से पैटर्न से आप बना सकते हैं। ये मैंने हैवी बनाया थी और इस तरीके से हम धोती बनाते हैं। तो इसका पैटर्न मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अलग अलग तरीके से कान्हा जी की धोतियाँ बना सकते हैं। ये कान्हा जी के लिए ही नहीं बल्कि गणेश जी के लिए भी धोतियाँ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पेपर के माध्यम से धोती बनाना बताऊंगी कि उसका मेज़रमेंट कैसे लेंगे आप और किस तरीके से आप अपनी धोती को सुंदर और बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। मैंने इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं और मेरे पास बहुत सारी, मैंने यहाँ पे अभी आपको धोती के सैंपल भी दिखाए थे। तो इसी वीडियो की मेरे पास बार बार डिमांड आती है कि आप एक बार बनाकर दिखाइए। तो मैं उसका आपको पेपर पे सही तरीके से इसका मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो आपको बताऊंगी मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो प्लेन कपड़ा जिसकी हमें धोती बनानी है उसको लेकर के बराबर में उसके कपड़ा रखना है। इस तरीके से मतलब बराबर दो पल्ले बनाने हैं हमें, तो वो बराबर होने चाहिए। इस तरीके से मतलब पूरा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से लंबाई ज़्यादा हो वहाँ से, तो इस तरीके से धोती भी आपकी सही नाप की नहीं बनेगी। देखिए, मैंने यहाँ पे नाप से दो पल्ले ले लिए हैं, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, मैंने 6 बाई 6 इंच के दो पेपर ले लिए हैं। ऐसे इसी तरीके से आपको भी दो पल्लों के लिए धोती के ऐसे तरीके से कपड़ा लेना है। और आप मेजरमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया है, तो आपको अपना नाप ले करके कान्हा जी का उस तरीके से उनकी लंबाई का नाप ले करके तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट रखना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेजरमेंट का भी एक तरीका है दोस्तों। जैसे आपकी 4 इंच की धोती है तो उस पर आप 4 इंच और जोड़ दीजिए हमेशा। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है, जैसे मैंने कपड़ा ले लिया है तो ये दो पल्ले हो गए हमारे। तो हमने सीधे पे सीधा, ये जो सीधे हैं दोनों के दोनों, इस पे सीधे पे सीधा लेना है। यहाँ पे हमें सीधे पे सीधा कपड़ा लेके, जो यहाँ पे सीधा है ये भी सीधा और ये भी सीधा, यहाँ पे सीधे पे सीधा कपड़ा लेके इस तरीके से यूँ दोनों कपड़ों को फोल्ड करके आप 3 इंच यहाँ से निशान लगाइए, ऐसा 3 इंच और 3 इंच इधर से, यहाँ से इस कोने से, यहाँ से 3 इंच यहाँ से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे से आप चाहे तो यहाँ पे से भी अपना 3 इंच का, यहाँ से भी 3 इंच का, जैसे अगर आपको अंदाज़ा नहीं आ रहा तो यहाँ से भी 3 इंच का निशान लगा करके इतना, तो आपको ऐसे इस तरीके से बना देना है निशान। तो आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तरीके से तो देखिए, इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है। अब हमारे दो पल्ले तैयार हो गए। तो अब हमें कैसे सिलाई करनी है इन दो पल्लों की, हमको सीधे से ही, जहाँ से हमारी धोती बनेगी वहीं से सीधे से ही हमें सिलाई करनी है। ये मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि सीधे से ही हमें सिलाई करनी है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे सारी। और ये ऊपर से ही आएगा सीधी तरफ से, क्योंकि इसके ऊपर हमारी लांग आएगी तो ये सीधा हिस्सा यहाँ पे से ऊपर से छुप जाएगा। अगर आप पीछे से करेंगे, पीछे से तो ये सिल तो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पीछे से भी सिल सकते हो, लेकिन पीछे से सिलेंगे तो उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए, हमने इसमें सिलाई भी कर दी है आपको बताने के लिए। देखिए, इस तरीके से सीधे पे, ये सीधा कपड़ा है तो सीधे पे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। मैं इसमें ज़्यादा करूँगी तो ये फट जाएगा, तो मैं से ज़्यादा। देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले इसकी बीच की चुन्नटें लगानी है। तो बीच की चुन्नट हमारी
जो धोती की लंबाई होती है उसको मेंटेन करती है। जो बीच की चुन्नट, आपको उस हिसाब से ही चुन्नट लगानी है, क्योंकि लंबाई जितनी होगी हमारी धोती की उसके हिसाब से हम बीच की चुन्नट लगाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये मैं पहले भी अपने सारे वीडियो में यही बताती रहती हूँ कि जो बीच की चुन्नटें होती है धोती की, उससे लंबाई, और जो ये वाली चुन्नटें होती है इससे हमारी कमर की कितना घेर है, हमारे कमर की गोलाई, इससे हमारी शो होगी। तो आपको इस पे ध्यान देना है। देखिए जैसे बीच वाली हमने अगर चुन्नट बनाई है, हमारी अब ये 6 इंच की धोती है, हमें 3 इंच की धोती बनानी है। अपनी लंबाई हमारी 3 इंच है, तो हमें उस हिसाब से 1-1 इंच के हिसाब से 3 इंच इतनी हमें चुन्नटें डालनी है यहाँ पे, कि हमारी ये जो लंबाई है वो 3 इंच ही आए। और यहाँ पे कमर की चुन्नट पड़ेंगी, जितनी हमारी कमर है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे चुन्नट डालनी है। देखिए ऐसे, और चुन्नटें हमेशा अंदर की साइड को डालें, इससे जो धोती का लुक है बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से ये, तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए मैं एक पेपर से बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे से हमारी धोती की ये लंबाई और ये चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई मतलब कमर की, यहाँ पे से घेर जो कमर का नाप है वो यहाँ से आएगा, और लंबाई इस तरीके से जो बीच वाली चुन्नट है वहाँ से लंबाई होगी। तो अब हमें इसकी लांग बनानी है, बीच से लांग बनानी है धोती की। तो उसके लिए हमें कितना लेना चाहिए, लांग की क्या मतलब उसकी लंबाई कितनी होती है, कितनी चौड़ाई होती है, वो आप यहाँ पे देखिए। जो लांग होती है हमेशा थोड़ा सा धोती से लंबी होती है, यहाँ पे से यहाँ तक। तो अब जैसे हमने ये ली है, तो हमें इसकी लंबाई देखिए, यहाँ पे से बीच से आप नापेंगे तो हम यहाँ पे 6 इंच, ये 3 इंच की जैसे आ गई, तो 6 इससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही थोड़ा सा, इतनी हम यहाँ पे से 6 इंच की नाप हम रखेंगे। आप ऐसे भी रख करके भी ऐसे ले सकते हैं, इस तरीके से नाप करके। तो हमें यहाँ से इतना हमें कट कर लेना है। देखिए ये इतनी यहाँ पे से आए जो इसको कवर करें। अब हमें इसकी जो लांग होती है उसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए जैसे हमने प्लेन कपड़ा ले लिया, तो पहले आप इस तरीके से उसको फोल्ड कीजिए। फिर फोल्ड करने के बाद आपको उसको निशान ऐसे यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और यहाँ से जितनी आपने ऊपर से रखनी है, ये हिसाब से होती है वैसे दोस्तों। बस लंबाई आप अपने हिसाब से देखना, उससे लंबी होनी चाहिए धोती के पल्लों से, ये इस तरीके से। तो ये हमारा लांग का, इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। धोती हमारी इस तरीके से बन चुकी है। तो अब हम लांग ऐसे बनाएंगे यहाँ से। तो ये जो मैंने बीच की सिलाई सीधी तरीके से बोला था, तो उसका यही था कि ऊपर से हमारी लांग आ जाएगी तो वो सिलाई छुप जाएगी, और पीछे से हमारी ये और फिनिश एकदम से सफाई से हमारी धोती बनती है। तो कहीं से कपड़ा फटने की वो भी दिक्कत भी नहीं रहती है, कहीं से धागा निकलेगा, इस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारी धोती के नीचे बिल्कुल फिट तरीके से बैठी हुई है। अब बस हमें यहाँ पे से इसको सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से कान्हा जी की, गणेश जी की, विष्णु जी की आप धोती बना सकते हैं। तो अंत में देखिए आपकी धोती इस तरीके से बनके रेडी हो जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीका है ये धोती बनाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर भी करें, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।